अभी अभी हमने दो बड़े ही सुंदर, प्रेरणादायी, बोधगम्य प्रवचन सुने। श्री शरद सागर ने युवा शक्ति के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद, इस पर बहुत ही सुंदर प्रवचन दिया और किस प्रकार से हमें स्वयं को, अपने आप को पहले बनाना पड़ेगा भारत को बनाने के पहले, और कुछ केस एग्जाम्पल्स के द्वारा इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद से प्रेरित होकर के कितने प्रकार के युवक अपने जीवन में परिवर्तन ला रहे हैं, इस सब की बात की। सच कहा जाए तो स्वामी विवेकानंद के प्रेरणा स्रोत, स्वामी विवेकानंद उस समय के स्वाधीनता के पहले के जितने युवक थे उसके तो प्रेरणा स्रोत थे ही, आज के युवा वर्ग के भी प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद है। 1985 में, 1985 में इंटरनेशनल यूथ ईयर था, अंतरराष्ट्रीय युवा वर्ष। उस समय भारत सरकार ने सोचा एक दिन ऐसा होना चाहिए जो युवाओं को समर्पित हो। जिस प्रकार से डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्मदिन को 5 सितंबर को शिक्षक दिन के रूप में मनाया जाता है, बाल दिवस के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन को मनाया जाता है, उसी प्रकार से एक दिन ऐसा होना चाहिए जिसको युवा दिन के रूप में मनाया जाए। तो एक कमेटी का गठन हुआ कि किस दिन ये युवा दिन मनाया जाए। उस कमेटी ने अपने रिपोर्ट में कहा कि आज के युवा वर्ग की जो समस्याएं हैं उन सब के लिए स्वामी विवेकानंद का जीवन और संदेश अत्यंत उपयोगी हो सकता है। अतः स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिन के रूप में मनाया जाए, नेशनल यूथ डे। और इसीलिए 1985 से प्रति वर्ष 12 जनवरी को हमारा देश राष्ट्रीय दिन के रूप में मनाता है। तो पहले की युवा वर्ग के प्रेरणा स्रोत तो स्वामी विवेकानंद थे ही, पर आज के युवा वर्ग के प्रेरणा स्रोत भी स्वामी विवेकानंद है। उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है शरद सागर। स्वयं देखिए इतनी छोटी उम्र में कितना अचीवमेंट किया है। छोटी सी उम्र में स्वामी विवेकानंद के ग्रंथों को पढ़ करके आगे बढ़ता है और टफ यूनिवर्सिटी में 100% स्कॉलरशिप में अमेरिका जाता है। और टफ यूनिवर्सिटी में उसकी जो ग्रेजुएशन स्पीच है, तो आज तक विश्व के इतिहास में ऐसी ग्रेजुएशन स्पीच किसी ने नहीं दी, ऐसी ऐतिहासिक स्पीच उन्होंने दी। His graduation speech in Tufts University is considered to be the best ever graduation speeches in the world. वो स्पीच उन्होंने दी, वहां से रुके नहीं। फिर आकर के डेक्स्ट्रिटी ग्लोबल संस्था का निर्माण किया। कहते मेरे जैसे और कितने सारे युवक हैं जिनको स्कॉलरशिप के अभाव में उनकी टैलेंट आगे नहीं आती है। डेक्स्ट्रिटी ग्लोबल क्या करता है? डेक्स्ट्रिटी ग्लोबल सारे देश के युवकों को जो बिल्कुल अननोन जगह पर पड़े हुए हैं उनको प्रेरणा देता है, उनको ट्रेनिंग देता है, स्वामी विवेकानंद के विचारों से अवगत कराता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरता है, आत्मविश्वास से भरता है, उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिलाने की पूरा मार्गदर्शन देता है और स्कॉलरशिप दिलवाता है। और ये 14 वर्षों में
113 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप एडेस्टिटी ग्लोबल के लोगों ने पाई है। 113 रुपीज करोड़, 113 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप डेक्सटिटी ग्लोबल के स्टूडेंट्स ने पाई है। ये एक छोटा सा युवक क्या कर सकता है, दुबला पतला, ये उसने बता दिया कि आज के युवा वर्ग का प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद है। Himself is the glaring example of how the modern youth are still getting the inspiration from the life and teachings of Swami Vivekananda. तो स्वामी विवेकानंद की आज की जितनी समस्याएं हैं, दो सबसे बड़ी समस्या है। जितनी जगह मैं सारे देश में जाता हूं, युवाओं से मिलता हूं, तो दो समस्याएं सभी जगह प्रश्नोत्तर होता है। दो प्रश्न अवश्य आते हैं। एक सेल्फ कॉन्फिडेंस का अभाव, आत्मविश्वास का अभाव, और दूसरा मन की एकाग्रता का अभाव। सब लोग बोलते हैं पढ़ने बैठते मन नहीं लगता है, माइंड फोकस नहीं होता है, माइंड कॉन्सेंट्रेट नहीं होता है। कैसे होगा? सारा दिन इंटरनेट चीटिंग चैटिंग में चला जाता है, तो पढ़ाई के समय तो वही चेहरा याद आएगा, और किसका चेहरा याद आएगा? तो इसलिए ये कंसंट्रेशन, एकाग्रता बहुत बड़ी समस्या है। ये दोनों का समाधान स्वामी विवेकानंद के संदेश में मिलता है। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था, यदि मुझे फिर से शिक्षा ग्रहण करनी हो तो मैं वर्तमान शिक्षा पद्धति में दाखिल नहीं होगा। पहले अपने मन को नियंत्रित करना सीखूंगा, अपने मन को एकाग्र करना सीखूंगा, फिर जानकारी तो मैं कहीं से भी ले लूंगा, मैं लाइब्रेरी में जाके ले लूंगा। अब तो लाइब्रेरी में जाने की जरूरत नहीं, गूगल सर्च करो, सब जानकारी मिल जाती है। तो इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा था, एजुकेशन इज नॉट द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट गोज इनटू योर ब्रेन एंड रन्स अनडाइजेस्टेड ऑल योर लाइफ, एजुकेशन इज बीइंग एंड बिकमिंग। तो उन्होंने ये कहा था कि यदि मुझे फिर से शिक्षा पद्धति में दाखिल होना पड़े तो मैं पहले अपने मन को एकाग्र करना सीखूंगा। इतनी मन की एकाग्रता थी, और फिर भी वे ज्यादा एकाग्रता चाहते थे। कितनी एकाग्रता थी, उसके दो ही उदाहरण मैं दूंगा कि प्रत्येक क्षेत्र में सफलता के लिए मन की एकाग्रता चाहिए। उसके दो उदाहरण मैं दूंगा, स्वामी विवेकानंद के जीवन से हमें मिलता है। रामकृष्ण मठ मिशन का हेडक्वार्टर बेलू मठ में है, आप लोग जानते हैं, कलकत्ता के पास गंगा नदी के किनारे। तो जब आप बेलू मठ जाएंगे तो श्री रामकृष्ण का बड़ा मंदिर है, उसके पीछे में 2 मंजिले का मकान है। ऊपर के मंजिले में एक कमरा है, जिस कमरे में स्वामी विवेकानंद रहते थे। उसी कमरे में 4 जुलाई 1902 को मात्र 39 वर्ष की उम्र में उन्होंने महासमाधि ले ली। उसी कमरे की बात है। शरद चंद्र चक्रवर्ती, उनके शिष्य, इन्होंने किताब लिखी है विवेकानंद जी के संग में, टॉक्स विद विवेकानंद। तो ये किताब कैसे निकली है? उनकी जो डायरी थी वही किताब के रूप में पब्लिश हुई है। तो शरद चंद्र चक्रवर्ती अपनी डायरी में लिखते हैं कि वे एक दिन जब गए स्वामी विवेकानंद के कमरे में, तो देखा स्वामी विवेकानंद किताब पढ़ रहे हैं। किताब का नाम क्या है? एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। अंग्रेजी में इतने मोटे मोटे विश्व ग्रंथ, अंग्रेजी में विश्व ग्रंथ एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, उसके कई ग्रंथ इधर उधर बिखरे हुए पड़े थे, स्वामी जी पढ़ रहे थे। शिष्य ने कहा, स्वामी जी इतने सारे ग्रंथों को पढ़ने में तो सारी जिंदगी निकल जाएगी। स्वामी जी का क्या बात करता है, ये कुछ दिन पहले ग्रंथ आए हैं, मैंने 10 खंड पढ़ डाले, अभी मैं 11वां खंड पढ़ रहा हूं। 10 खंड पढ़ डाले? हो नहीं सकता, मुझे विश्वास नहीं होता है। इतने मोटे मोटे 10 ग्रंथ आपने इतने दिन में पढ़ डाले, मुझे विश्वास नहीं होता। स्वामी जी का तुझे विश्वास नहीं होता, ठीक है, ये पहले 10 खंड में से तुझे जो प्रश्न पूछना है पूछ ले। शिष्य ने कितने सारे प्रश्न पूछे, स्वामी जी ने सभी के उत्तर दिए, और सही उत्तर दिए, और कहीं कहीं पुस्तकों की भाषा को उद्धृत की। तब शिष्य आश्चर्यचकित हो गया, स्वामी जी ये तो चमत्कार है। स्वामी जी का चमत्कार नहीं है, ये क्या है? मन की एकाग्रता। मन की एकाग्रता हो तो 10 घंटे की पढ़ाई 1 घंटे में होती है। कई विद्यार्थी मुझे पूछते हैं, स्वामी जी
ये 10 घंटे की पढ़ाई 1 घंटे में कैसे होगी? मैंने कहा इसलिए होगी क्योंकि अभी हम 1 घंटे की पढ़ाई 10 घंटे में करते हैं। किताब हाथ में ले ली, आंख कहाँ है? किताब में। और मन कहाँ है? मन फिरे फिरे चहु ओर। अरे वो देखा था वो टीवी में, वो हीरो जा रहा था वो विलेन के पीछे, उस रास्ते से जाता तो जल्दी पकड़ता। अरे तू किस रास्ते जा रहा है पहले देख। कितना ऐसे सब चले गए। अरे मैं क्या पढ़ रहा था, हीरो विलेन आ गया, अच्छा अच्छा फिर से पढ़ो। होता है कि नहीं? सच बोलो, होता है कि नहीं? होता है। तो इसीलिए बोल रहा हूं कि मन की एकाग्रता आएगी तो 1 घंटे की पढ़ाई 10 घंटे की पढ़ाई 1 घंटे में हो जाएगी। अभी मन की एकाग्रता नहीं है, इसलिए 1 घंटे की पढ़ाई 10 घंटे में पढ़ेगी। और केवल पढ़ाई में नहीं, खेल कूद में, संगीत में, प्रत्येक क्षेत्र में सफलता मिलेगी। स्वामी जी जब दूसरी बार विदेश गए, 2 बार विदेश गए, पहली बार शिकागो धर्म सभा में भाग लेने गए 1893 में, 1893 में, फिर वापस 1897 में आए, 1899 में दूसरी बार गए। इस बार वे वेस्टर्न कोस्ट में गए, कैलिफोर्निया नाम की जगह है, वहां पर कैंप टेलर नाम की एक जगह है। तो स्वामी जी वहां पर गए, वहां पर एक छोटी सी नदी है, उस पर एक पुल है। अब तो पूरा कंक्रीट का ब्रिज बन गया, स्वामी जी जब गए थे तो लकड़ी का पुल था। वो पुल पर से स्वामी विवेकानंद जा रहे थे। उस समय उन्होंने देखा 4 जवान लड़के बंदूक हाथ में लेकर के अंडों के जो छिलके थे वो पानी में तैर रहे थे। एक माला बनाई गई थी, अंडों की नहीं, अंडों के छिलके की। तो 12 अंडे के छिलकों की वो जो माला बनाई गई थी वो पानी में तैर रही थी और उसको शॉट लगाने का प्रयत्न कर रहे थे। उनके शॉट बेकार जा रहे थे। तो उस देर तो स्वामी जी ने देखा, फिर उनको हंसी आ गई। बस स्वामी जी को हंसते देख करके चारों जवान लड़के इतने क्रोधित हो गए, एकदम गुस्से में आ गए। What? You are laughing at us? Is it a small job to shoot at the axes that are floating in water? Okay, we give you the challenge. Let us see how do you do it. हम पर हंसते हो? ठीक है, हम तुमको चैलेंज देते हैं, तुम करके बताओ। ऐसा करके स्वामी विवेकानंद के हाथ में बंदूक थमा दी। तब स्वामी जी क्या करे, बंदूक हाथ में ली, निशाना लगाया, फट 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 फट, 12 अंडे के छिलके 12 शॉट में खत्म। और ये चारों जवान लड़के हक्के बक्के रह गए। स्वामी, how long you are practicing? We are practicing from 5 years. We could not do it. How long you are practicing? स्वामी जी आप कितने साल से अभ्यास कर रहे हैं? हम तो 5 साल से शूटिंग कर रहे हैं, हम नहीं कर पाए। आप कितने साल से शूटिंग कर रहे हैं? स्वामी जी का, my dear friends, I am holding the gun for the first time. है? पहली बार बंदूक हाथ में ली और 12 शॉट में 12 खत्म। Oh, that is a miracle. ये तो चमत्कार है। स्वामी जी के चमत्कार नहीं है, ये क्या है? मन की एकाग्रता। अब मन की एकाग्रता कैसे लाई जाए ये जानना है ना, कि नहीं जानना है? तो स्वामी विवेकानंद ने जो फॉर्मूला बताया वो मैं तो बोलता हूँ। स्वामी विवेकानंद को पूछा आपको मन की एकाग्रता कैसे आई? उन्होंने कहा बचपन से वो ध्यान करते थे, वो ध्यान सिद्ध थे, ध्यान के द्वारा मन की एकाग्रता आएगी। दूसरा, उन्होंने कहा था हमारा मन जितना शुद्ध होगा उतना हमारा मन एकाग्र होगा। तो मन शुद्ध कैसे होगा? हमारा आहार शुद्ध होगा तो मन शुद्ध होगा। तो आहार शुद्ध कैसे होगा? तो हम अपनी इंद्रियों के द्वारा शुद्ध आहार ग्रहण करेंगे और अशुद्ध ग्रहण नहीं करेंगे तो हमारा मन शुद्ध होगा। गांधी जी के 3 बंदर तो सबको मालूम है ना? बुरा मत, बुरा मत, बुरा मत। अब मैं तुमको तीसरे 3 बंदर की बात बताता हूं। दूसरे 3 बंदर स्विट्जरलैंड के 3 बंदर। हमारे एक स्वामी जी गए थे वेदांत के प्रचार के लिए, वहां उन्होंने देखा 3 बंदर की मूर्ति एक तालाब के किनारे पर, बड़ी विचित्र मूर्ति। अभी तक उन्होंने देखा था 3 बंदर की मूर्ति। एक बंदर ने 2 आंख बंद की थी, दूसरे बंदर ने 2 कान बंद किए थे, तीसरे बंदर ने मुंह बंद किया था। यहां पर उन्होंने देखा 3 बंदर में से एक बंदर ने एक आंख बंद की, दूसरी खुली रखी। दूसरे बंदर ने एक कान बंद किया, दूसरा खुला रखा। और तीसरे बंदर ने आधा मुंह बंद आधा खुला रखा। अब ये स्वामी जी तो बड़े विचार में पड़ गए। ये 3 बंदर क्या कहना चाहते हैं? वो 3 बंदर तो हमको मालूम है क्या कहना चाहते हैं, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। ये 3 बंदर क्या करना चाहते हैं?
सोचते सोचते वेद का श्लोक याद आ गया और उनको उसका समाधान हो गया। कौन सा श्लोक था? भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रम पश्येमाक्षभिर्यत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागं सस्तनूभिः व्यशेम देवहितैर्यदायुः स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, कानों द्वारा मंगलमय वाणी सांभलो, सुनो, बुरा मत सुनो पर अच्छा अच्छा जरूर सुनो। एक आंख बंद है, बुरा मत देखो, एक आंख खुली है, अच्छा अच्छा जरूर देखो। टीवी में खराब पिक्चर मत देखो, अच्छे पिक्चर जरूर देखो। खराब पुस्तकें मत पढ़ो, अच्छी पुस्तकें अवश्य पढ़ो। सेल्फ डेवलपमेंट की किताबें अवश्य पढ़ो, प्रेरणादायी पुस्तकें अवश्य पढ़ो, स्वामी विवेकानंद की पुस्तकें अवश्य पढ़ो। आधा मुंह बंद है, किसी की निंदा मत करो, पर आधा मुंह खुला है, पर किसी को प्रोत्साहन के 2 शब्द अवश्य कहो। इस प्रकार से हमारे इंद्रियों के द्वारा हम शुद्ध आहार ग्रहण करेंगे, अशुद्ध आहार ग्रहण नहीं करेंगे तो हमारा मन शुद्ध होगा। हमारा मन शुद्ध होगा तो हमारा मन एकाग्र होगा। अब डिजिटल की बात आ रही है, डिजिटल में हमको याद रखना है, हम टेक्नोलॉजी के गुलाम न बने। टेक्नोलॉजी जब तक हमारा गुलाम है तब तक टेक्नोलॉजी हमको मदद रूप रहेगी। जब हम टेक्नोलॉजी के गुलाम हो जाएंगे टेक्नोलॉजी हमको डुबा देगी। इसको याद रखना है। हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग अवश्य करेंगे, व्हाट्सएप का उपयोग करेंगे, फेसबुक का उपयोग करेंगे, सोशल मीडिया का उपयोग करेंगे, ऑनलाइन क्लासेस अवश्य करेंगे, पर याद रखना है कितनी मात्रा में करना है और कौन सा पिक्चर देखना है। इंटरनेट चीटिंग के साथ चैटिंग के साथ चीटिंग नहीं होना चाहिए। केवल चैटिंग हो, चीटिंग नहीं हो, तब वो चैटिंग काम आएगा, नहीं तो चीटिंग आपको बर्बाद करेगा। और दूसरी समस्या है आत्मविश्वास का अभाव। क्या होगा, बहुत टेंशन हो रहा है, हाँ इंटरव्यू है, मेरे एंट्रेंस एग्जाम है, मेरे परीक्षा नजदीक आ गई है, हाँ है क्या होगा। ये टेंशन में सब यूथ टेंशन में जी रहे हैं, पूरा टेंशन टेंशन टेंशन। क्यों है? आत्मविश्वास का अभाव। तो इसलिए मैं एक छोटी सी कहानी बोलता हूं और अपनी वाणी को विराम दूंगा। छोटी सी कहानी, ये छोटी सी कहानी आप लोगों ने सुनी है, आज फिर से सुन लो और इसको याद रखना है। जब भी मन में टेंशन आएगा इस कहानी को याद रखना है। जब भी मन में कोई भी कॉन्फिडेंस का अभाव होगा अपनी इस कहानी को याद रखना है। ये स्वामी विवेकानंद ने ये कहानी अमेरिका में कही थी। उन्होंने श्वेताश्वेत उपनिषद का श्लोक बताया। क्या कहा उन्होंने? शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः आये धामानि दिव्यानि तस्तु वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विदिते नये। हे अमृत के संतानों सुनो, मैंने उस परम पुरुष को जान लिया है जिसको जानने के बाद सभी दुखों से निवृत्ति होती है। इस श्लोक की आवृत्ति करने के बाद स्वामी विवेकानंद ने कहा, हे अमेरिका वासी भाइयों बहनों, मैं भी आप लोग को इसी नाम से संबोधन करना चाहता हूं। क्या? अमृतस्य पुत्रा, ये द चिल्ड्रन ऑफ इमॉर्टल ब्लिस, holy and perfect beings, ye divinity sinners, it is a sin to call a man so. It is a standing liable on human nature. Come up, loins, and shake up the delusion that you are sheep. Your soul's immortal, spirit's free, blessed and eternal. Ye are not matter, you are not bodies. Matter is a servant, not ye the servant of matter. Oh शेरो, इस मिथ्या भ्रम को झटक करके फेंक दो कि तुम भेड़ हो। तुम भेड़ नहीं हो, तुम शेर हो, तुम अजर अमर आत्मा हो, तुम अमृत के संतान हो, तुम पापी नहीं हो। वेदांत भूल की बात स्वीकार करता है, पाप की बात नहीं स्वीकार नहीं करता। सबसे बड़ी भूल तो तुम कब करते हो? जब कहते हो मैं दुर्बल हूं, निर्बल हूं, पापी हूं। नहीं, तुम्हारे भीतर आत्मा की अनंत शक्ति विराजमान है। और फिर स्वामी जी ने वो कहानी कही। एक शेरनी जा रही थी एक जंगल से, तब एक भेड़ों का झुंड जा रहा था। भेड़ों के झुंड को पार करने के शेरनी ने छलांग लगाई। उस समय वो प्रेग्नेंट थी, गर्भवती थी, तो उसके गर्भ में छोटा शेरनी का बच्चा था। वो भेड़ों के साथ गिर गया
शेरनी तो उस पार जा करके गिर गई, बेहोश हो गई, फिर तड़प तड़ करके मर गई। इस शेरनी का बच्चा रोने लग गया क्योंकि उसकी मां मर गई थी। तो भेड़ों की मां को दया आ गई, भेड़ों की माता ने उसका लालन पालन शुरू किया। अब ये शेरनी का बच्चा क्या करता है, भेड़ों के साथ जाता है, भेड़ों के साथ खेलता है। भेड़े क्या खाती है, ये भी घास खाने लग गया। और भेड़े क्या बोलती है, बै बै, ये भी बै बै करने लग गया और करके बड़ा हो गया। अब बहुत समय बाद एक बड़ा शेर आया, उसने देखा जंगल पर से बड़ी भेड़, कई भेड़े जा रही है बै 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 करते करते, आखिरी में एक छोटा शेर जा रहा है, वो भी बै बै कर रहा है। उसने कभी किसी शेर को बै बै करते देखा नहीं था, तो नजदीक आया देखने के लिए, बात क्या, और बड़े शेर को देख के जितनी भेड़े थी बै 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 करके सब भागने लग गई। ये छोटा शेर बै 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 वही भागने लग गया। बड़े शेर ने पकड़े, तू कहाँ जाता है? अरे ये तो भेड़े हैं, मुझसे डरती है, मैं शेर हूं, तू तो शेर है, तू मुझसे क्यों डरता है? छोटे शेर ने क्या किया, बै बै बै, मैं तो भेड़ हूं भेड़, मैं शेर नहीं हूं, रोने लग गया। बड़े शेर ने कहा, बेवकूफ कहीं का, तू शेर होकर के अपने आप को भेड़ बोलता है, तू शेर है शेर। वो फिर और रोने लग गया, बै 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 बै, मैं तो भेड़ हूं भेड़ हूं। अब बड़े शेर को बड़ा गुस्सा है, पकड़ा उसको, गले से पकड़ कर घसीट करके लाया, देख ये पानी के परछाई में देख, तेरा चेहरा देख, मेरा चेहरा देख, तेरा चेहरा मेरे समान है, भेड़ शेर के समान, ना भेड़ के समान। छोटे शेर ने देखा, हाँ मेरा चेहरा तो शेर के समान है। अब समझ गया तू शेर है, अब बै बै करना बंद कर, गर्जना कर मेरे समान, गर्जना की, चल अब जंगल का राजा हो गया, जंगल का राजा हो गया। स्वामी विवेकानंद ये कहानी सुना के बताते, देखो ये छोटा शेर तो पहले से शेर था ना, कि नया बना, पहले से था, तो क्यों बे बे करता था? क्योंकि भूल गया था कि मैं शेर हूं। उसी प्रकार से स्वामी विवेकानंद कहते हैं, प्रत्येक मनुष्य के भीतर में दिव्य आत्मा है। क्या है? दिव्य आत्मा, उसमें अनंत शक्ति है। कितनी शक्ति है? ये अनंत शक्ति वाला आत्मा किसमें है? प्रत्येक मनुष्य के भीतर में है। पुरुष में है, स्त्री में है, बालक में है, वृद्ध में है, गरीब में है, पैसों वाले में भी है। गरीबों के पास भीतर में ही है, और पैसे वालों के भीतर में भी है, उच्च वर्ण के पास भी है, निम्न वर्ण के पास भी। प्रत्येक मनुष्य के भीतर में क्या है? दिव्य आत्मा। उसमें कितनी शक्ति है? अनंत शक्ति। अच्छा, इसमें से कितने मनुष्य, हाथ ऊंचा करो, जानवर नहीं, बाकी सब जानवर, जितने मनुष्य है उतना हाथ ऊंचा। अच्छा ठीक है, ये मनुष्य के भीतर दिव्य आत्मा है, उस दिव्य आत्मा में अनंत शक्ति है, तो वह अनंत शक्ति वाले जो आत्मा वाले जो है, उतने लोग हाथ ऊंचा करो। सबके भीतर में आत्मा की अनंत शक्ति है, तो क्यों बोलते हो मुझे परीक्षा में बहुत डर लगता है, मैं तो ये अंधेरे में अकेले में कैसे जाएंगे, मुझे तो बहुत डर लगता है, बैं बैं बैं। आज से बेबे करना, भेड़ों की शेर, इतनी सारी शेरनियां, इतने सारे शेर, पर घर जाके बोलना मत, पर घर जाके बोलना मत, मम्मी मैं तुझे खाऊंगी, मैं शेरनी हूं। दूसरे को खाने के लिए शेरनी नहीं बताया है, या शेर नहीं बनाया है, दूसरों की सेवा करने के लिए बनाया। मुख्य बात है, हमको आत्मविश्वास यदि लाना है, याद रखना पड़ेगा, इस शरीर, मन, अहंकार, उसके भीतर में एक आत्मा है, दिव्य आत्मा, जिसमें अनंत शक्ति है। उसको जागृत करने की जरूरत है। अभी हमको उसकी प्रतीति नहीं होती, क्योंकि वो सोई हुई है। उसको जागृत करने के 4 उपाय हैं: ध्यान, प्रार्थना, सत्संग, सदग्रंथों का अध्ययन और सेवा। ये चारों को हमारे जीवन में अपनाएंगे, धीरे धीरे हमारे भीतर में दिव्य शक्ति जागृत होगी, हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। मन की एकाग्रता के द्वारा, आत्मविश्वास के द्वारा स्वामी विवेकानंद को आदर्श बना करके आज के युवा वर्ग अपने चरित्र का निर्माण करेंगे, संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करेंगे, देश की सेवा के लिए आगे बढ़ेंगे, तो हमारा देश कैसा बनेगा? स्वामी विवेकानंद बोले, उन्होंने कहा था, उनके सपना का भारत क्या था? स्वामी विवेकानंद ने कहा था, भारत इतना महान बनेगा कि उसकी प्राचीन महिमा म्लान हो जाएगी, ऐसा महान भारत
ये महान भारत बनाने की जो जिम्मेदारी है स्वामी विवेकानंद ने युवा वर्ग पर छोड़ी है। भारत से वे कितना प्रेम करते थे, नित्य नारायण जी ने, महाराज ने इतने सुंदर रूप से बहुत दृष्टांत के द्वारा बताया है। हमको भी लव इंडिया, भारत को प्रेम करो, स्वामी विवेकानंद का संदेश याद रखना है, एकाग्रता का संदेश याद रखना है, आत्मविश्वास का संदेश याद रखना है, चरित्र निर्माण के द्वारा राष्ट्र निर्माण, ये स्वामी विवेकानंद का संदेश याद करते हुए अपने चरित्र का निर्माण करें। अंत में मैं स्वामी विवेकानंद के चरणों में प्रार्थना करते हुए कि वो हमको शक्ति दे कि उनके पुस्तकों को पढ़ करके, आत्मसात करके, अपने जीवन में उसको अपना करके हम अपना सर्वांगी व्यक्तित्व विकास कर सकें, चरित्र का निर्माण कर सके और राष्ट्र निर्माण में अपनी कुछ न कुछ छोटी सी भूमिका अदा कर सके। ऐसी शक्ति स्वामी विवेकानंद हमारे हमको प्रदान करे, ऐसी उनके चरणों में प्रार्थना करते हुए आप सबके भीतर जो दिव्य चेतना विराजमान है उन सबको प्रणाम करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।